हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स से 4 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो बोर्ड पर पहले से लिख दिए हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। जो आने वाला एग्ज़ाम है खासकर 10वां लोग है ना, उसके लिए देखेंगे, उसी के लिए ज़्यादा लिखवाया था, खासकर 10वां लोग के लिए। देखिए पहला है ओम का नियम। क्या होता है, एग्ज़ाम में इससे 1 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछना ही पूछना है। 1 नंबर ये पूछेगा ओम का नियम क्या होता है, तो आपको ऑप्शन में देगा V बराबर आई आर चाहे आर आई, दोनों बातों क्या होता है, एक ही होता है। तो पहला क्वेश्चन सुनिए, ओम का नियम लिखिए। तो आप लिखेंगे यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, उसको आई बोलते हैं। विद्युत धारा क्या बोलते हैं, आई। उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। विभवांतर V के समानुपाती होता है। फिर समझ लेंगे, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ओम का नियम समझते हैं V समानुपाती आई, V समानुपाती क्या बोलते हैं, आई। या इसको सबसे अच्छा इसका सूत्र है V बराबर, बोलिए, आई आर। क्या होता है, आई आर दे चाहे आर आई, दोनों क्या होता है, एक है। एग्जाम में ये पक्का आता है, ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, ऑप्शन देगा। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, प्रतिरोध किसे कहते हैं, कह रहे हैं कि किसी विद्युत परिपथ में धारा कम करने के, बोलिए, किसी विद्युत, बोलेंगे विद्युत परिपथ में धारा कम करने के गुण को, प्रतिरोध कहा जाता है। यानी प्रतिरोध का कम मतलब होता है कि किसी चीज़ को रेजिस्टेंस इंग्लिश से बोलते हैं, रोके, धारा को कम कर दे। जैसे आपको पंखा में एगो लगा रहता है जो 3 पर बैठते हैं, 4 पर बैठते हैं, देखें आप लोग, वो धारा को कम कर देता है। यानी फास्ट चलता है, कम कर देता है तो क्या होता है, स्लो होता है, यानी प्रतिरोध को कम कर देता है। समझ में आया, तो वही पता कम धारा कम करने के गुण को ही प्रतिरोध कहा जाता है। यह गुण तार के अंदर, किसके अंदर, तार के, जो तार दौड़ता है ना उसके अंदर, चाहे बैटरी के अंदर भी होता है, दोनों, तभी तो कम होता है। नहीं तो गुण होता नहीं होता चलता। धारा कम होता है जब कहते हैं फास्ट करते हैं ना, उसी को। प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, ओम। ये ओम का सिंबल है, जैसे कौन टोपा नहीं होता इस तरह जो लगाते इस तरह एंगा, इस तरह ओम का नहीं, ये संकेत है। तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को, बोलिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, हम लोग को आकाश कैसा दिखता है, नीला, लेकिन जो अंतरिक्ष में जाएगा ना वो उसको आकाश काला दिखेगा। क्या दिखेगा, तो इसका मेन कारण है वायुमंडल का ना होना, लेकिन ये तो आपको बताकर एकदम विस्तार करके बताना है। तो बोलेंगे इसका आंसर, हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, जिस कारण वहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होता है। जब वायुमंडल नहीं है, जब हवा नहीं होगा तो प्रकाश छितरेगा, नहीं जाएगा, विस्तार नहीं होगा। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश में काला दिखाई देता है। यही माने कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है, काला। बात समझ गए। एक भाषा में आप साफ बोल देंगे कि कोई पूछेगा, कोई सवाल में आ जाएगा किस कारण से काला दिखाई देता है, तो बोलेंगे वायुमंडल के कारण, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। तीसरा लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, रेलवे सिग्नल पर, बोलिए, लाल रंग का ही प्रयोग क्यों करते हैं, माने अधिकांश लाल रंग का ही प्रयोग क्यों करते हैं। तो बोलेंगे कि रेलवे सिग्नल पर लाल रंग का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यानी माने प्रकीर्णन का मतलब होता है कि फैलना, बिछरना, छितरा जाना। लाल रंग बहुत छितराता है, कम से छितराता है, लेकिन और सब रंग का क्या होता है, छितरा जाता है, यानी प्रकीर्णित हो जाता है। तो बोलेंगे क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सबसे कम माने इसीलिए तथा लाल रंग दूर से क्या करता है, साफ दिखाई देता है, दूर से क्या करता है, दिखाई पड़ता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, रेलवे सिग्नल पर लाल रंग का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल में आप लोग देखेंगे आकाश में जब ये उड़ता है